वही है फिर से ये आपने जो कहा कि वो खलीफा हाँ, खिलाफत वाला। खलीफा वाली वो मानसिकता। हाँ सर, इससे जुड़ा हुआ एक और मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा। आप हम लोग बात करते हैं चिकन नेक को लेकर, कोई कह रहा है कि वो राइनो नेक भी हो गया। वहाँ पर टर्की, उसी बेल्ट पर टर्की और पाकिस्तान के सोल्जर्स और उसके बड़े उच्च अधिकारी भी जाते हैं, वहाँ पर दौरा करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि भारत को कैसे यहाँ पर कमज़ोर किया जा सकता, और एक तरीके से वॉर की अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत को किस तरीके से डाइल्यूट किया जा सकता है ना। तो क्या ये अब समय ऐसा नहीं है सर कि हम वो चिकन नेक को राइनो नेक बनाएं, या फिर उसको थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि सामर्थ्य तो हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। फिर आपने बिल्कुल सही कहा। चिकन नेक की जब आप बात कर रहे हैं, मेरा ये अपना मानना है कि लोग थ्री फ्रंट सिचुएशन की मतलब बात करते हैं। 2.5 गया, आप 3 है। 3 कर लीजिए, 2.5 कर लीजिए। उसके साथ एक फोर्थ फ्रंट मेरे हिसाब से जुड़ चुका है, और वो है आपका बे ऑफ बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल एरिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये आगे जाके हाँ, प्रॉब्लम ये मेरी अपनी सोच है। तो नॉर्थ ईस्ट उसको शामिल कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वो शेख हसीना ने जो कहा था कि वो क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहते हैं, वो भी है। आपने देखा कि अभी मणिपुर में सरकार बनाई गई, कुकीज़ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन वो फिर भी उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। लालू धोमा जो मिज़ोरम का वो था, वो अमेरिका गया था, जो बैप्टिस्ट चर्च है वहाँ के लोगों से मिला। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, इसलिए खुलकर तो संविधान का खिलाफत नहीं किया उसने, मतलब उसके दायरे में रहा, उसको मालूम है कि कितना हेड स्पेस रखना है। लेकिन एक वो है, दूसरा है ये नारकोटिक्स का मामला है, तीसरा है ये बे ऑफ बंगाल का है, सबसे बड़ा है चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने का। और आपको तो मालूम है, ये भी मेरा अपना विश्लेषण है कि जो डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था, वो इसी को रोकने, वो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते थे। अब द वेरी फैक्ट कि आपने अभी आपने जो बात किया कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम उसको क्या, कौन सा कॉरिडोर आपने बोला, उसको चौड़ा करने का, मतलब चिकन नेक ना, चिकन नेक को राइनो। ठीक है, वो तो ऐसी बात नहीं है। हम बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं मणिपुर पे। सर आप आए आपने देखा होगा कि अभी क्या मोरंग दीमापुर के पास, वहाँ पर एक हाईवे पर वो C-130 लैंड किया। तो ये सब क्या है, यहाँ से ट्रेन रूट बना दिया गया है मिजोरम के लिए। ठीक है सर, आज या कल असम में भी हुआ है लैंडिंग रोड पे ही, उसी का बात कर रहा हूँ। ये दीमापुर के पास कहाँ, हाँ वहीं पे, हाँ असम में हुआ है। असम में, हाँ तो हाँ असम में जी। तो ये सब उसी को आप देखिए, कितनी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। मिजोरम जो वहाँ पे एयरफील्ड है, उसको भी एयरबेस बदलने की बात हो रही थी। तो एक मैं आपके दर्शकों को इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे तुर्की हो, कुछ नहीं, कि आप एक बात बताइए, जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये तो सारे लोग थे उसमें, सब थे, चाइनीज भी थे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व था एक तरह से। क्या हुआ? कोई ठुकने से नहीं मतलब पाकिस्तान को बचा सका ना, कोई नहीं बचा सका। ठीक है, तब इनकी जब बारी आएगी ये भी ठुकेंगे। पाकिस्तान का आपने सर जिक्र किया, मुल्ला मुनीर आजकल बहुत परेशान है। 2 दिन पहले उसको चोट भी लग गई, गिर भी गया, और आखिर वो आपको क्या लगता है कि वो डाइल्यूजन में नहीं है कि उसने सब कुछ दे दिया, फिर भी अमेरिका ने उसे थ्रो कर दिया? अब वहाँ का मंत्री कहता है कि वो पेपर है, नहीं, वो टॉयलेट पेपर है, आपने यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। किसको?
वहाँ का मंत्री कह रहा है कि अमेरिका ने हमें यूज एंड थ्रो किया, हम टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फ्लश कर दिया। बिल्कुल, ये तो था, ये तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ। भारत ने ठोका अच्छे से। सर तो ये मशीनरी आर्मी क्या करेगी? एक मिनट, ठोका। ठोका मैं इतना जानता हूँ कि जिस समय भारत ठोक रहा था जेडी वेंस इंडियन सॉइल पे था। हाँ, ये तो ठीक है ना। अब आप अपना इन्फ्रेंस निकाल लें उसमें से। ठोकने के बाद जब अपने घुटनों पे आ गया तो फिर अमेरिकन ने बुलाया कि देख तेरे को छोड़ेंगे तो लोग तुम्हारे अपने ही जनता लिंच कर देगी, इसलिए बेटे जो मांगते हैं वो दे दो। तो उसने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ख़त्म करो। बोला हाँ ख़त्म कर देंगे इसको। ख़त्म हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये बिल्कुल ये गलत नहीं कहा है। वो आपने कहा ना कि वो गिरा भी, वो गिरा पाकिस्तान को गिरवी रख के तो इसको गिरना ही था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चल रहा था कि अब कितना गिरेगा, अब कितना गिरेगा। तो ये यही वाली बात है इसका। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। भारत जब एक तरीके से संसद चलने वाली होती है सर, तब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होने वाली होती है, चर्चा होने वाली होती है, डिसीजन मेकिंग में होता है, तभी तुरंत आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं से पेटीएम रिचार्ज होता है और भारत में तमाम ऐसे सांसद हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए संसद में तमाम किसी न किसी मुद्दे पर कुचाग्र करते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम इसीलिए काम करता है। आपको क्या लगता है सर, इसको तोड़ा कैसे जा सकता है? इस इकोसिस्टम को यूं ही चलने देना, क्योंकि 100 बार झूठ बोलने पर वो सच नज़र आता है और बार बार आप मोदी को डेंट करने की कोशिश करेंगे उनकी छवि को, तो कहीं ना कहीं वो डेंट हो जाता है सर। देखिए ऐसा है कि इनको ये एहसास हो गया और पहले से ही इस बात का एहसास था कि इलेक्टोरल रूट से सत्ता हासिल करना मुश्किल है। लोगों पर अपना प्रभाव डालना, राजनीतिक प्रभाव डालना इनके लिए मुश्किल है। तो उस राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो 26 से 11 का वो षड्यंत्र रचा गया, 26 से 11 की गई। उनको लग रहा था कि हम 2009 के इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आ गए। चलिए, उसके बाद से इन्होंने, जब ये हिंदू टेरर का ये होता है तो उसी समय अगस्त में या सितंबर में इन्होंने, ये सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी ने MOU साइन किया चाइना के साथ। हाँ। वो MOU में एक तरह से था, जब आप कोई भी, वहाँ तो कोई 4 पार्टी है नहीं, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP। तो जब आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आप कोई कर रहे हो साइन, कोई भी इस तरह का MOU, आप चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हो। राइट। उसमें एक ये भी है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो आप किस तरह से मदद करोगे? आप वो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भर के तो आप जहाज, पानी का जहाज तो भेज नहीं सकते हो, एयरक्राफ्ट, है ना। तो मदद इस तरीके से है कि तुम ऐसा करना कि बॉर्डर पे तुम ऐसे ऐसे करना और हम ये कार्रवाई करना, फिर हम इसको उछालेंगे पब्लिक डोमेन में और पार्लियामेंट में कि ये सब हुआ, ठीक है, पिट गए, मारे गए, बेच दिया देश को, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा ये मतलब ये सब था। इसीलिए जब ये डोकलाम वाला क्राइसिस हुआ तो ये आदमी छुप छुप के जा रहा था चाइनीज एम्बेसी में। आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो ये चाइनीज के साथ ये लोग मिले हुए हैं। और दुख की बात ये है कि ये राहुल गांधी का छिप छिप के चाइनीज एम्बेसी में जाना, इतना बड़ा उसका स्वागत होना वहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बहाने जब ये गया था, उस पे ये किसी ने बात उठाई नहीं। नरावने ने भी अपनी किताब में इसकी कोई चर्चा नहीं की। हाँ, ठीक है।
तो आप समझ जाओ कौन कौन टूल किट का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका बहुत मैंने समय ले लिया, क्योंकि ये बात यहाँ नरवाने जी की आई, उनकी किताब को लेकर आया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। सर क्योंकि आप तो उसे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आप हिस्सा रहे हैं इन तमाम तरह की चीज़ों का। एक किताब लिखी जाती है, एक प्रकाशक होता है, उसको दी जाती है, एक तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री उस किताब पर अभी काम कर रही है, उसको हरी झंडी नहीं मिली है। फिर वो किताब से जुड़े हुई चीज़ें कैसे एक मैगज़ीन छापती है, फिर कैसे वो राहुल गांधी उस किताब का जिक्र करते हैं, और वो फर्जी ही सही पर उस किताब को संसद में लेकर आते हैं, और कैसे इस पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। बल्कि सरकार ने ये कहा कि भाई जो आपको बेहतर लगता है वो करिए, आपको फ्री हैंड है। तो क्या सरकार ये मैसेज नहीं दे पाई, या फिर लोगों के बीच ये बात नहीं पहुंचा पाई, या इसे मिस हैंडल किया गया, या बात कुछ और है, या फिर कानूनी कार्रवाई अगर राहुल गांधी पर होगी तो उसकी जद में नरवाने साहब भी आएंगे और पेंगुइन इंडिया भी आएगा जी, और वो मैगज़ीन भी। एक बात बताइए कि जब मैन्युस्क्रिप्ट अप्रूव ही नहीं हुआ है तो आपने पेंगुइन के साथ किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए? ये तो भैया मैंने भी 5 किताबें लिखी हैं। हाँ। क्या होता है, हम किताब लिखते हैं, फिर हम पब्लिशर को बोलते हैं मेरी ये किताब है, आप छापोगे, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आपको हम इतनी रॉयल्टी देंगे। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जब एक बार